जितने दिन जीना है उतने दिन सीखना है, पर यह एक बात अवश्य ध्यान में रख ले कि जो कुछ सीखना है उसे अपने सांचे में ढाल लेना है। औरों से उत्तम बातें सीखकर उन्नत बनो। जो सीखना नहीं चाहता वो तो पहले ही मर चुका है। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, क्या वह भी कोई शिक्षा है? जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है वही असली शिक्षा है। शिक्षा किसे कहते हैं? क्या वह पठन मात्र है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञानार्जन है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। कर्तव्य। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि अपने प्रति घृणा ना करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी विश्वास नहीं हो सकता। गीता का कथन है, कर्मयोग का अर्थ है कुशलता, अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठतम फल प्राप्त हो सकता है। भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता में जो सर्वदा रहता है उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है उसे अभी कर डाल। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता। अत्यंत छोटे कर्म भी यदि अच्छे भाव से किए जाएं तो उससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। आकस्मिक अवसर तो छोटे छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन देते हैं, परंतु वास्तव में तो वही महान है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान तथा एक सम रहता है। हर एक काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझने लगते हैं। अनन्यांश्चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासेत तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो सब कुछ त्याग कर अनन्य भाव से चिंतन करते हुए भगवान की उपासना करते हैं, उन नित्य समाहित व्यक्तियों का योगक्षेम वहन मैं करता हूं। यह भगवान की वाणी है, किसी कवि की कल्पना नहीं। जो जिस समय का कर्तव्य है उसका पालन करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए। जीवन क्या निद्रा में ही व्यतीत होगा? समय तो बीतता जा रहा है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। शक्ति क्या कोई दूसरा देता है? वह तेरे ही भीतर मौजूद है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी। तो काम में लग जा, फिर देखेगा इतनी शक्ति आएगी कि तू उसे संभाल ना सकेगा। जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव के काम में भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि हो। अपने जीवन में मैंने जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़े हैं उनमें एक यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। तुम लोगों से जितना हो सके करो। जब नदी में कुछ पानी नहीं रहेगा तब पार होंगे, ऐसा सोचकर बैठे मत रहो।